दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। जैसे मैंने बिल्डिंग बॉय लॉस की वीडियो स्टार्ट की थी, आज उसका तीसरा पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज, क्योंकि आज मैं फ्लोर एरिया रेशो हो गया, फिर हमारा हो गया कवर्ड एरिया कितना रखना है, एरिया ऑफ रूम मिनिमम कितना रखा है आपने, और जो प्लिंथ की हाइट कितनी रखनी होती है रोड लेवल से, वो सब चीज़ें आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फ्लोर एरिया रेशो। कल मैंने एफएसआई पे वीडियो डाली थी, सेम ही बात है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लगा लो एक जैसी चीज़ है, लेकिन फिर मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर एग्जाम्पल लेते हैं 2000 स्क्वायर फीट की, और उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्लोर एरिया रेशो रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने इस हिसाब से घर नहीं बनाया अपना, जहां आपने बिल्डिंग इस हिसाब से नहीं बनाई, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको इसको तोड़ सकती है। अर्बन प्लानिंग वाले ये वैल्यूज आपको दे देते हैं, उसके हिसाब से आपको ये बनाना होता है। अगर एवरेज वैल्यू लेके चले, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, जहां हम लोग रहते वगैरह है, रेजिडेंशियल कमर्शियल वाली बिल्डिंग नहीं, तो अगर 2000 से 20,000 स्क्वायर फीट है तो 3 से 5 उसका एफएसआई रहता है। ठीक है, कई जगह इसको परसेंटेज में होता है, कई जगह इसको आपको 300 टू 500 दिखेगा, वैल्यूज में होता है, तो उसी हिसाब से इसको लेते हैं। आपके एरिया में जो भी होगा आप पता कर सकते हो, नेट पे भी मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल नहीं, अगर हमारा 2000 स्क्वायर फीट का है तो हम उस पर कितनी मंजिल बना सकते हैं और कितना एरिया हमें कवर्ड करना होता है और किस हिसाब से हमें बनाना है वो सब। तो पहले कल का ही सेम फार्मूला जैसे मैंने एफएसआई में बताया आपको, जो हमारा इसका फार्मूला रहेगा क्या रहेगा, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय एरिया प्लॉट। जितना हम बनाएंगे एरिया, मतलब जितना हमारा बिल्टअप एरिया होगा, डिवाइड बाय टोटल जितना प्लॉट का एरिया होगा। सेम फार्मूला। अगर एग्जांपल लेके चलें हम कि हम एक 2000 स्क्वायर फीट का है, उसमें हमने 1500 स्क्वायर फीट बना दिया, बाकी सेट बैक वगैरह छोड़ दिया। इस पर 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखो, उनमें सब क्लियर किया है। बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, जो भी एरिया रहते हैं, फिर आपको आएगा ये जो हमें, देखो कोई भी घर बनता है अगर उसको अकॉर्डिंग हमें म्युनिसिपल एरिया में बनाना है तो बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, सेट बैक, रियर डिस्टेंस, कवर्ड एरिया, एफएसआई वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देख के ही घर बनाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आप मैं क्लियर करूंगा बिल्डिंग बॉय लॉज में, ये आपको हर सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। तो बात करता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे 2000 स्क्वायर फीट का मेरा है तो 1500 स्क्वायर फीट हमने उस पर कवर्ड एरिया, मतलब बिल्टअप एरिया हमारा इतना आ गया, प्लिंथ हमारा ये आ गया 1500 स्क्वायर फीट एरिया में, और हमने बना दी 3 स्टोरी, 1 2 3, तीनों स्टोरी मेरी कितनी है, ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है, ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है, और ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, टोटल कवर्ड एरिया 1 2 3, 3 हो गया, डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, तो हमारा हो गया 2.25, और मैंने वैल्यू क्या कही थी आपको, 3 से 5, मतलब हमारे बीच आ रहा है। अभी क्या है, इसमें हम ये चीज ऐड करूंगा। अभी देखो, इसमें हम एक और स्टोरी बना सकते हैं ऊपर, फिर उसका निकालेंगे। अगर हमारा सेफ आ रहा है, एफएसआई इतना आ रहा है जितना अर्बन प्लानिंग वालों ने हमें दिया है, तो हम और बिल्डिंग उस पर बना सकते हैं वो कवर एरिया छोड़ के। तो यही बेसिक चीज होती है, एफएआर एफएसआई सेम चीज है, बस निकालो आप ऐसे। कल भी वीडियो इस पर बनाई थी, अभी मैं आगे इस पर बताता हूँ कवर्ड एरिया हम कैसे, मतलब पहले बता लेता हूँ आपको कि एरिया ऑफ रूम का मिनिमम एरिया क्या कहता है अर्बन प्लानिंग वाले, कि कितना आपको रखना होता है। ठीक है, जो लिविंग रूम होता है हमारा, जहाँ ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, मिनिमम 9 मीटर स्क्वायर उसका होना चाहिए। ठीक है ना, कितना, 9 मीटर स्क्वायर उसका मिनिमम एरिया होना चाहिए। फिर किचन रूम आ जाओ हम, और किचन एरिया का कितना, 5.40 मीटर स्क्वायर। फिर हम अगर बात करें स्टोर रूम की, उसका रखना होता है 5.40 मीटर स्क्वायर। याद रखना, ये मिनिमम एरिया लिख के रख दो, ये आपके काफी काम आएंगे। थोड़े दिन बाद मैं इसको वेबसाइट पे भी अपलोड करूंगा जल्दी। तो बाथरूम का जो रहेगा हमारा मिनिमम एरिया, वो रहेगा 1.35 मीटर स्क्वायर। फिर हमारा यूरिनल का रहता है 0.18 मीटर स्क्वायर। अगर बात करें हम कवर्ड एरिया की, ये मेन चीज है, कवर्ड एरिया पे भी डिपेंड होता है कि अगर देखो आपके पास पूरा प्लॉट है, पूरे प्लॉट पे आप कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। वो हिस्सा कितना होता है वो मैं इस बताता हूं आपको परसेंटेज के हिसाब से। देखो 100 से 200 मीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा, अगर ये आ गया 200 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया, तो 60% एरिया उसमें कर सकते हो। 60 में आपका घर आ जाएगा,
बाकी 40 आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, ये एक रूल है। अगर 200 से 500 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है तो 50% उसमें से आप यूज कर सकते हो 50-50, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना इन द सेंस उसमें आपका गार्डन वगैरह ये चीजें आ जाएंगी। मतलब बिल्कुल अब पूरा ये नहीं है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, पूरे 1000 स्क्वायर फीट पे आप घर बना दो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगला 501 से 1000 स्क्वायर, इधर 201 था, 501 से 1000 मीटर स्क्वायर होगा तो 40% आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 1000 मीटर स्क्वायर है तो 34% उसमें कर सकते हो। और बाकी बात रही जो हमारी, आपने मार्केट वगैरह में घर वगैरह देखे होंगे, उसमें उन्होंने लगभग कवर किया ही होता है, थोड़ा बहुत जगह छोड़ी होती है, तो उधर 70 से 80% हम कर सकते हैं। वो भी डिपेंड होता है, मैंने कहा ना ये हर स्टेट में अलग अलग है, तो आप स्टेट फॉलो कर सकते हो, अपने अर्बन प्लानिंग वालों के पास जा सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि हमारा कवर्ड एरिया कितना ले सकते हैं। तो ये ऐसे डिपेंड होता है। अगर मार्केट में घर होगा तो 70 से 80% एरिया आप कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने प्लेन थी की बात की थी, तो जो रोड लेवल होगा ना आपका, मिनिमम आपको 450 mm उससे ऊंचा ही रखना, मतलब 1.5 फीट जितना आपको प्लिंथ आपका ऊंचा होना चाहिए रोड लेवल से। ये रोड आ गया मेरा, और यो जो प्लिंथ की हाइट होगी ना, ये आपकी कितनी होनी चाहिए, 450 mm या 1.5 फीट आपका होना ही होना चाहिए। ये चीजें थी। तो बिल्डिंग बॉय लास्ट का ये 3rd वीडियो था हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो। ऐसे ही हमारे बिल्डिंग लॉस पे अभी कंटिन्यू में वीडियो लाता जाऊंगा जो आपको काफी हेल्पफुल होंगी। और एक अच्छी चीज है सीखने को, इसको मत छोड़ो सीखने से, इसको नोट्स बनाते जाओ, और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करो। थैंक यू गाइस।